हेलो फ्रेंड्स हम क्लास 10th के चैप्टर साइंस में बात कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन में हमने बात कर ली थी अम्ल और क्षार की बात। हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, अम्ल तथा क्षार के बारे में। ठीक है, और इस अम्ल और क्षार के अंदर हमने जो संकल्पना पढ़ी थी वो पढ़ी थी आर्हेनियस की। आर्हेनियस संकल्पना, आर्हेनियस संकल्पना हमने पूर्ण कर ली थी। तो आर्हेनियस संकल्पना क्या थी? एक अम्ल के लिए क्या था? अम्ल किसे कहते थे? H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या था? क्षार था OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगली संकल्पना जो आती है वो है ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। क्या जी? ब्रांस्टेड लॉरी संकल्पना। और इस संकल्पना का एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार। ठीक है, इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को एक और नाम दिया गया है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो इसके लिए ब्रांस्टेड और लॉरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने अम्ल के लिए क्या कहा? तो अम्ल के लिए कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं। अब आप कहोगे प्रोटॉन क्या? तो प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, और क्षार क्या होते हैं? तो क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन यानी H+ क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे क्षार कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा है, एकदम सरल है। अम्ल ब्रांस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, और क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। देखिए, सपोज जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सपोज माने Ha और D। देखिए Ha का मतलब यहाँ पर A से मैं अम्ल बता रहा हूँ एसिड, और B से बेस यानी क्षार। तो भैया देखिए, वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करते थे? प्रोटॉन किस में है? आपको दिख रहा है प्रोटॉन यहाँ पे है, H आपको दिख रहा है, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे है, तो ये अम्ल है ना। तो ये आपको ध्यान देगा, ये क्या करेगा? ये त्यागेगा। तो ये जब त्याग देगा तो बताइए, जब ये त्यागेगा तो पीछे क्या रहेगा? E- रहेगा ना। ठीक है, फिर ये जो H+ है, ये प्रोटॉन है, वो कौन ले लेगा? ये बेस ले लेगा, क्षार ले लेगा। ठीक है, यानी B ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका Hb+। ठीक है, बहुत सरल हुआ। तो इसका मतलब ये अम्ल, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने H+ को त्यागा, और जबकि इसने क्या किया है? इसने H+ को क्या किया है? इसको ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये अम्ल है क्योंकि इसने H+ आयन को त्यागा है, और ये क्षार है जिसने H+ आयन को क्या किया है? ग्रहण किया है। अब वापस देखिए, ये Ha से क्या बना? A- बना ना। तो ये अम्ल है, ये क्या है? अम्ल, और ये इसका क्या है? संयुग्मी क्षार। तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। तो ये रहा, और ये जो बना A-, ये इसका हो जाएगा संयुग्मी क्षार। तो ये अम्ल संयुग्मी क्षार कहलाएगा। अब इसकी बात करें क्षारक की, तो ये देखिए B। अब B से क्या बना? ये बोलिए, बोलेंगे कैसे? तो B
इसने ग्रहण किया तो ये Hb प्लस। अब देखिए बी क्या था यहाँ पे, क्षार, तो ये था आपका क्षार और ये क्या बना आपका Hb प्लस बना, तो ये आपका हो गया संयुग्मी अम्ल, क्योंकि अब इसने ये H प्लस को ग्रहण किया तो इसका संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। इसलिए इस संकल्पना को संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार भी कहा जाता है। एक और उदाहरण देते हैं, देखिए एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं जल की जो रिएक्शन है वो हम कराते हैं अमोनिया के साथ। किसकी? जल। तो जल का फॉर्मूला क्या? H2O, अमोनिया क्या? NH3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो जल है ये H2O है, ये क्या करेगा? H प्लस आयन को त्यागेगा। जब H प्लस त्यागेगा, ठीक है, जब यहाँ से ये H प्लस त्यागेगा तो ये माइनस H प्लस हुआ ना। अब ये जब त्यागेगा तो ये H प्लस कौन ले लेगा? अमोनिया लेगा, तो हो जाएगा NH4 प्लस। ठीक है, अब पीछे क्या है इसमें से? एक H गया तो पीछे OH रहा ना, तो ये रह जाएगा OH ऋणायन। इसका मतलब सॉरी ये यहाँ पे होना है, ये बना। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने H प्लस क्या कर लिया है आपका? ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, तो ये बन जाएगा NH4 प्लस बन जाएगा। देखिए वापस समझिए, हमने अभिक्रिया करवाई है जल की अभिक्रिया किसके साथ? अमोनिया के साथ, यानी वाटर की रिएक्शन अमोनिया के साथ हो रही है ना। तो यहाँ पे ये जो जल है H2 है वो क्या करेगा? अपने में से H प्लस आयन को त्याग रहा है, छोड़ रहा है। तो छोड़ने के बाद में पीछे क्या रह गया आपका? OH ऋणायन बना। और अमोनिया ने क्या कर लिया? एक हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया, यानी प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बन गया? NH4 प्लस बन गया। अब देखिए H2O था, ठीक है, H2O से क्या बन गया आपका? OH ऋणायन बना, क्योंकि इसने प्रोटॉन को त्यागा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये त्याग रहा है, तो त्याग रहा है, इसका मतलब ये तो हुआ अम्ल। क्या हुआ? ये तो हुआ अम्ल। ठीक है, और ये OH ऋणायन बना, ये इसका मतलब संयुग्मी क्षार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जो अमोनिया था NH3, इस NH3 ने क्या किया है? इस NH3 ने H प्लस ग्रहण किया है ना, ग्रहण किया, तो ग्रहण करने के बाद में ये क्या हो गया? NH4 प्लस हुआ। तो यहाँ पे इसने ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने पर क्या हो गया? देखिए यहाँ पे ये माइनस हो गया और यहाँ पे ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ग्रहण करने के बाद में ये क्या था यहाँ पे? अब ये क्या रहेगा? क्षार, तो ये हो जाएगा क्षार। और इसने क्या किया? ग्रहण करने के बाद ये NH4 प्लस बन गया, यानी प्रोटॉन इसमें आ गया, तो ये इसका हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। ठीक है, बात समझ गए होंगे। वापस देखिए कि जल क्या करता है? अपना H प्लस यानी प्रोटॉन त्यागता है, तो त्यागने पर OH ऋणायन बनता है, यानी क्षार हो गया ना इधर। तो H2O ने जब माइनस किया प्लस को, तो OH ऋणायन हो गया, तो ये तो अम्ल हुआ, और इसका संयुग्मी क्षार कौन हुआ? OH ऋणायन। ठीक, इसी प्रकार अमोनिया ने क्या किया? H प्लस को ग्रहण किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्षार हुआ और ये NH4 बना, तो ये इसका क्या कहलाया? संयुग्मी अम्ल कहलाया। ठीक, इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं हम। एक ये हो गया आपका, सेकेंड एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? जल के साथ। हाइड्रोक्लोरिक, ये देखिए HCl प्लस H2O। अब जरा ध्यान से समझिए HCl, अब आप समझना यहाँ पर ये जो H2 है यहाँ पर अब ये क्या करेगा? ये जो है वो H प्लस को त्यागेगा नहीं। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था ना, आर्मीज के बारे में, या अम्ल क्या थे? जो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, या H प्लस आयन देते। तो ये अभी इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जल में घोलेंगे तो ये H प्लस आयन देगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा? एक H प्लस आयन छोड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका Cl ऋणायन। देखिए ये इसने H प्लस को क्या कर दिया? त्याग दिया। माइनस का मतलब क्या? त्यागा। तो त्यागने पर पीछे क्या है? क्या? Cl माइनस हुआ, क्लोराइड आयन बना। अब यहाँ पे ये जो H प्लस दिया उसको ग्रहण कौन कर रहा है? जल। तो जल ग्रहण करेगा, तो आप बताओ क्या बनेगा? तो ये बनेगा H3O प्लस बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो
तो इसने ग्रहण किया, ये ग्रहण किया। ठीक है, अब देखिए HCl, HCl से पीछे क्या रहा, Cl माइनस, तो ये तो अम्ल था, ये अम्ल था, तो ये हो जाएगा अम्ल। और इसका संयुग्मी क्षार क्या है, ये क्लोराइड, तो ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार। ठीक इसी प्रकार जल H2 था, इसने क्या किया, H प्लस को ग्रहण किया, तो क्या बन गया H3O प्लस बना। इसका मतलब ये यहाँ पे क्षार है, ये क्षार है, इसका संयुग्मी अम्ल कौन बना, ये H3O प्लस, ये संयुग्मी क्षार बना। ठीक है, तो ये इसका ये संकल्पना आपकी हो जाएगी ब्रॉन्स्टेड लॉरी। आप समझ गए होंगे, एक बार वापस देखिए। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, ये कहते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, सिंपल सी बात, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो सिंपल सा था, इसी में देख लो, ये अम्ल, ये क्षार, तो यहाँ से H प्लस आयन इसने त्यागा तो A माइनस बना, और इस B ने यानी क्षार ने क्या क्या ग्रहण किया, तो ये अम्ल था, ये अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल, और इसका संयुग्मी क्षार कौन हुआ, क्योंकि त्यागने के बाद में A माइनस बना ना, तो ये इसका संयुग्मी क्षार कहलाया। इसी प्रकार ये बेस, ये क्षार था, तो क्षार ने H प्लस आयन ग्रहण किया, तो ये क्या ग्रहण किया, तो ये तो हो गया आपका अम्ल, सॉरी क्षार। ठीक है, और इसका संयुग्मी अम्ल कौन हो जाएगा, Hb प्लस। ठीक है, अब चाहो तो इसको पोज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं, ये आपकी दूसरी संकल्पना हो गई है ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना। अब इसका देखिए, किसी अम्ल का जो संयुग्मी क्षार जो होता है वो एक प्रोटॉन त्यागने पर होता है। तो किसी अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होता है, एक प्रोटॉन यानी H प्लस त्यागने पर, और किसी क्षार का संयुग्मी अम्ल एक प्रोटॉन यानी H प्लस ग्रहण करने पर बनता है या प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसका दोष, ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो संकल्पना है, इसका दोष क्या है, इसकी सीमा क्या है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अप्रोटिक होते हैं, ठीक है ना, यानी न तो वो प्रोटॉन देते हैं और न प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, और वो होते हैं अम्ल और क्षार जैसी प्रकृति के। ठीक है, तो अप्रोटिक का मतलब ये हुआ कि न तो वो प्रोटॉन लेते हैं और न प्रोटॉन को त्यागते हैं। ठीक है, तो कुछ अप्रोटिक अम्ल व क्षार, ठीक है, अप्रोटिक अम्ल और क्षार, जैसे मैं CO2 की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं आपके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 की बात करूं, तो कुछ अप्रोटिक अम्ल व क्षार ये, ठीक है, CO2 SO2 BF3, ठीक है ना, आदि के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका, आदि के बारे में स्पष्ट नहीं हो सका। तो ये हो गया आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी संकल्पना।